पांचाल किंगडम में एक एक्साइटमेंट असाधारण था जब किंग द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का ऐलान किया। एक उम्मीद का फेस्टिवल और सबसे बहादुर वॉरियर्स के लिए एक टेस्ट। अपने चैम्बर्स में मैंने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने एक पावरफुल किंग के लिए नहीं, बल्कि धर्म और करुणा वाले आदमी के लिए प्रेयर की। पांचाल के लोग द्रौपदी को अपना मानते थे, उसकी खुशी और एक ऐसे स्वीटर के लिए प्रेयर करते थे जो उनकी प्यारी राजकुमारी के लायक हो। एक शांत चैम्बर में किंग द्रुपद ने अपने बेटे शिखंडी से बात की। उनकी नजर उस ताकतवर धनुष पर टिकी थी जो द्रौपदी का भाग्य तय करेगा। यह चैलेंज मेरी उम्मीद और मेरा डर है। सिर्फ सबसे महान आर्चर ही द्रौपदी को जीत सकता है और मैं प्रेयर करता हूँ कि वह अर्जुन हो। पिता, बदले को अपने फैसले पर हावी न होने दे। द्रौपदी की खुशी पहले आनी चाहिए। मुझे अब भी उम्मीद है कि पांडव जिंदा है। यह स्वयंवर मेरा उन्हें बुलावा है और डेस्टिनी को भी। द्रौपदी कोई साधारण बच्ची नहीं है, वह एक हीरो की हकदार है, न कि ऐसे आदमी की जो उसे सिर्फ एक प्राइज समझे। द्रुपद ने चैलेंज और देवताओं पर भरोसा किया, उम्मीद करते हुए कि डेस्टिनी नेकी का साथ देगी। स्वयंवर का दिन आ गया। हॉल राजाओं और राजकुमारों से चमक रहा था। हर कोई खुद को लायक समझ रहा था। किंग द्रुपद और द्रौपदी ने एंट्री ली। द्रौपदी रेडिएंट और दृढ़ थी। उसने गोल्डन माला पकड़ी हुई थी। मैंने रूम में हर महत्वाकांक्षा को मुझ पर दबाव डालते हुए महसूस किया, लेकिन मुझे विश्वास था कि चैलेंज सच्चा हीरो सामने लाएगा। रॉयल प्रीस्ट ने टेस्ट की घोषणा की। ताकतवर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ और सिर्फ मछली के रिफ्लेक्शन को देखते हुए एक ही तीर से उसकी आंख भेद दो। वह धनुष बहुत बड़ा है, कौन सफल हो सकता है? चैलेंज ने सभा को हैरान कर दिया। कॉन्फिडेंस की जगह शक और आश्चर्य ने ले ली, क्योंकि द्रौपदी का भाग्य और कई किंगडम दांव पर थे। स्टेज ऐसे कारनामे के लिए तैयार था जिसे सिर्फ डेस्टिनी के चुने हुए लोग ही हासिल कर सकते थे। एक एक करके राजा और राजकुमार धनुष उठा भी नहीं पाए। हॉल निराशा से गूंज उठा। फिर अंग के राजा कर्ण उठे और आसानी से धनुष उठाया, जिससे एडमायरेशन और डर दोनों पैदा हुए। जैसे ही कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले थे, द्रौपदी की आवाज गूंज उठी, रुक जाओ, मैं सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। हॉल दंग रह गया। कर्ण का चेहरा उतर गया। जन्म के आधार पर रिजेक्शन से वह आहत थे, योग्यता के आधार पर नहीं, जैसा राजकुमारी चाहती है। कर्ण अपनी सीट पर लौट आए। उनका प्राइड, गर्व घायल था। सभा बंटी हुई थी, लेकिन द्रौपदी का संकल्प अटूट था। स्वयंवर एक दर्दनाक, अनिश्चित चरम पर पहुंच गया। कर्ण के रिजेक्शन के साथ हॉल में उदासी छा गई। उम्मीद खो गई थी। अचानक एक युवा ब्राह्मण अर्जुन भेष बदलकर ब्राह्मणों के सेक्शन से उठा। एक ब्राह्मण कोशिश करेगा जहां राजा फेल हो गए हैं। हंसी और मजाक के बाद भी अर्जुन आगे बढ़ा, अडिग। आप क्या कर रहे हैं? आपकी बेइज्जती होगी। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। उसके भाई उम्मीद और चिंता के साथ देख रहे थे। हे राजन, क्या एक विनम्र ब्राह्मण इस चैलेंज को अटेम्प्ट कर सकता है? चैलेंज सबके लिए खुला है, आगे बढ़ो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, प्रेयर की और सहज ग्रेस के साथ धनुष उठाया, जिससे सभा दंग रह गई। उसने एक ही मोशन में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तीर लगाया और सिर्फ मछली के रिफ्लेक्शन पर फोकस किया। मैंने इस ब्राह्मण में एक शांत ताकत देखी, जो किसी राजा के पास नहीं थी। परफेक्ट कंसंट्रेशन के साथ अर्जुन ने तीर छोड़ा। ट्वांग! तीर ने मछली की आंख भेद दी। हॉल शौक और खुशी से गूंज उठा। फूलों की बारिश हुई, ब्राह्मणों ने जयकार की और असंभव हासिल कर लिया था। एक विनम्र ब्राह्मण ने वहां कामयाबी हासिल की जहां सबसे ताकतवर लोग फेल हो गए थे। डेस्टिनी ने अपना हीरो चुन लिया था। द्रौपदी उठी, रेडिएंट, और अर्जुन के गले में माला डाल दी। मेरे दिल ने उन्हें पहचान लिया, भेष बदलकर भी। राजा गुस्से में अपने हथियार निकाल लिए जश्न को कियोस, अराजकता में बदल दिया। यह एक अपमान है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अर्जुन के भाइयों ने अपनी असली ताकत दिखाई। भीम ने एक पिलर उखाड़ दिया और राजा डर कर पीछे हट गए। कृष्णा, शांत हो जाओ। क्या तुम विजेता को नहीं पहचानते? ये पांडवों का अर्जुन है। हॉल ने हांफते हुए सुना। पांडव जिंदा थे। द्रुपद की इच्छा पूरी हुई और द्रौपदी का दिल खुशी से भर गया। भीड़ गरजी, अर्जुन, पांडव अमर रहें। आर्यावर्त के लिए एक नए युग की शुरुआत हो गई थी। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।